नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के दो बहुत ही जरूरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझने वाले हैं, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब देखिए, सुनने में तो ये शायद एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन इनके काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है। कभी ये सोचा है कि एक ही बात को कहने के इतने सारे अलग अलग अंदाज कैसे हो सकते हैं? मतलब बात एक ही है पर स्टाइल अलग अलग। इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? ये छिपा है वाक्यों की बनावट में। यही वो चीज है जो हमारे कहने के अंदाज को पूरी तरह से बदल देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। इसको ऐसे समझिए जैसे दो बराबर के साथी हों, एक पार्टनरशिप जहां दोनों का महत्व एकदम बराबर है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, सब अपने आप में पूरे हैं। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई? सीधी सी बात है, संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें दो या दो से भी ज्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं, यानी मुख्य उपवाक्य, और ये जुड़े होते हैं कुछ खास शब्दों से, जैसे और, लेकिन, या। सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों ही उपवाक्य अपने आप में पूरे और इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। वो कश्मीर गया और शाल ले आया। अब यहां देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, है ना? एक बात है कश्मीर जाने की, दूसरी है शाल लाने की, और इन्हें बस एक साथ जोड़ दिया गया है। अच्छा, अब इसे थोड़ा तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा क्या है? वह कश्मीर गया, ये अपने आप में एक पूरी बात है, राइट? अब दूसरा हिस्सा, शाल ले आया, ये भी अपने आप में एकदम कंप्लीट है। तो इन दोनों बराबर के साथियों को जोड़ कौन रहा है? वो है हमारा कंजंक्शन, यानी संयोजक शब्द और। तो ये तो हुई संयुक्त वाक्य की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मिश्र वाक्य से अलग कैसे है। मिश्र वाक्य को ऐसे समझिए जैसे एक मेन आइडिया हो और एक उस पर डिपेंड करने वाला सपोर्टिंग आइडिया। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मिश्र वाक्य में एक हीरो होता है, मतलब एक मेन क्लॉज, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है उस पर डिपेंड करने वाला आश्रित उपवाक्य। इसका मतलब ये हुआ कि जो आश्रित उपवाक्य है उसका अकेले में कोई पूरा मतलब नहीं निकलता। उसे हमेशा अपने हीरो यानी मुख्य उपवाक्य का सहारा चाहिए होता है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ने लिखा है कि वो कल आ रहा है। यहां साफ पता चल रहा है कि एक हिस्सा मेन है और दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा है, उसे कंप्लीट कर रहा है। यहां पर मेन क्लॉज यानी हमारा हीरो है राम ने लिखा है। लेकिन तुरंत एक सवाल उठता है, भाई क्या लिखा है? इसका जवाब हमें मिलता है डिपेंडेंट क्लॉज से, कि वो कल आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? शब्द की। जरा सोचिए, अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि वो कल आ रहा है, कितनी अधूरी सी लगती है ना ये बात? तो ठीक है, अब तक हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का, ताकि इनका जो फर्क है वो और भी ज्यादा साफ हो जाए। तो फर्क एकदम साफ है। संयुक्त वाक्य में याद है, दोनों हिस्से बराबर हैं, आजाद हैं, कंजंक्शन का काम बस उन्हें जोड़ना है। लेकिन मिश्र वाक्य में वहां एक मुख्य है और दूसरा उस पर आश्रित। तो कह सकते हैं कि एक में बराबरी का रिश्ता है तो दूसरे में निर्भरता का। और सच पूछिए तो यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अब एक और दिलचस्प बात, क्या ये पता है कि हम एक तरह के वाक्य को दूसरी तरह के वाक्य में बदल भी सकते हैं? जी हां, और इसके लिए कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम हैं। किसी भी वाक्य को बदलने के लिए बस 3 आसान से नियम याद रखने हैं। इन नियमों से हम वाक्य का स्ट्रक्चर तो बदल देंगे, पर उसका मीनिंग वो बिल्कुल वही रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। नियम नंबर 1, और यह सबसे जरूरी है, वाक्य का ढांचा बदलिए, उसका मतलब नहीं। मीनिंग शुड नॉट चेंज। दूसरा नियम, वाक्यों को जोड़ने के लिए की, और, क्योंकि जैसे कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना है। और तीसरा नियम, अगर वाक्य को सिंपल बनाना हो तो बस इन्हीं कंजंक्शंस को हटा देना है। सिंपल। तो सार क्या निकला? सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो संयोजक शब्द है ये ही वाक्यों को बनाने और तोड़ने की असली चाबी हैं। द रियल की। इन्हीं के सही इस्तेमाल से हम अपने विचारों को और भी असरदार तरीके से पेश कर सकते हैं। अब इस सारी जानकारी के बाद जब भी कोई कुछ पढ़ेगा या लिखेगा, तो क्या वाक्यों की बनावट को एक नए नजरिए से नहीं देखा जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना, कि लिखने वाले ने संयुक्त वाक्य ही क्यों चुना, या फिर मिश्र वाक्य का इस्तेमाल क्यों किया होगा?